बिहार कांग्रेस में टूट, प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में नहीं पहुंचे 3 विधायक। जेडीयू ने किया बड़ा दावा, राहुल गांधी के खासम खास भी भागने की तैयारी में। बिहार से मिट जाएगा कांग्रेस का नामो निशान, मिट जाएगी पहचान। पार्टी के गिने चुने विधायक भी पार्टी छोड़ उड़ने की तैयारी में। राहुल गांधी ने की जैसे ही विधायकों से मुलाकात, उसी के बाद हो गया फैसला। आधे से ज्यादा विधायकों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पार्टी से मोह भंग कर दिया। जिस वक्त कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही थी, ठीक उसी वक्त अपनी ही पार्टी के भीतर उठी बगावत की चिंगारी ने यह संकेत दे दिया कि खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। बिहार की राजनीति में सतह पर सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है उसकी भाप अब बाहर आने लगी है। पटना में कांग्रेस ने जिस मकसद से मनरेगा बचाओ आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक बुलाई थी, वो मुद्दा तो पीछे छूट गया, लेकिन नेताओं की कुर्सियां खाली रहने से एक नई सियासी कहानी शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी में थी, जिसके तहत 10 जनवरी से 25 फरवरी तक पूरे बिहार में प्रदर्शन होने थे। मकसद था मनरेगा में बजट कटौती और मजदूरी भुगतान में देरी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना। लेकिन जब इस अहम बैठक के लिए हाजिरी लगी तो नजारा देखकर पार्टी के रणनीतिकारों के होश उड़ गए। कांग्रेस के कुल 6 विधायकों में से 3 विधायक इस बैठक से नदारद रहे। ये कोई सामान्य अनुपस्थिति नहीं थी, क्योंकि राजनीति में जब बड़े आंदोलनों की रूपरेखा तय हो रही हो और पार्टी के आधे विधायक गायब हो जाए तो इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा अब जोर पकड़ चुकी है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिन 3 विधायकों ने दूरी बनाई है, उनकी गैर मौजूदगी ने उन अटकलों को हवा दे दी जो पिछले कुछ समय से दबी जुबान में चल रही थी। इतिहास गवाह है कि बिहार में बड़े दल बदल की शुरुआत अक्सर ऐसे ही संकेतों से होती है। पहले बैठकों से दूरी बनाई जाती है, फिर बयानों से किनारा किया जाता है और अंत में पाला बदल लिया जाता है। इस मामले में जेडीयू ने भी आग में घी डालने का काम किया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ तौर पर दावा किया कि कांग्रेस के कई विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली से प्रभावित हैं और वो एनडीए खेमे में आने का मन बना चुके हैं। जेडीयू का यह बयान विपक्ष के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए खतरे की घंटी है। सत्ता पक्ष का मानना है कि तेजस्वी यादव विपक्ष को एकजुट रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिससे सहयोगी दलों के विधायकों में बेचैनी है। हालांकि कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश तेज कर दी है। पार्टी प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी का दावा है कि विधायकों का बैठक में न आना किसी टूट का संकेत नहीं है। उन्होंने उल्टा दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी और एनडीए में टूट होगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस सफाई को गले नहीं उतार पा रहे। सवाल यह कि अगर पार्टी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है तो उसके सिपाही मैदान से गायब क्यों थे। अब सबकी नजरें 14 जनवरी की तारीख पर टिकी है। खरमास के कारण अभी तक कोई भी शुभ काम या बड़ा राजनीतिक फैसला रुका हुआ था, लेकिन जैसे ये समय सीमा समाप्त होगी, बिहार में नया सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के लिए स्थिति दोहरी चुनौती लेकर आई है। एक तरफ उसे सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों को उठाना है और दूसरी तरफ अपने ही घर को बिखेरने से बचाना है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मनरेगा बचाओ अभियान से ज्यादा जरूरी कांग्रेस के लिए विधायक बचाओ अभियान हो गया है। अगर खरमास के बाद जेडीयू का दावा सही साबित हुआ तो ये लोकसभा चुनाव के बाद बिहार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा।